तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। एक है बुद्धिस्ट संघ और दूसरा है बुद्धिस्ट मुद्रा। यानी कि भगवान बुद्ध का जो भिक्षुओं का यूनियन था उसको बोलते थे संघ। उससे संबंधित कुछ हम तथ्य देखेंगे और उसके बाद भगवान बुद्ध की आपने कई बार मूर्ति देखी होंगी, चित्र देखे होंगे, तो उसमें वो अलग अलग मुद्राओं में दिखाई देते हैं। तो जो महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं उसका क्या मतलब है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट संघ से। भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन था वो सारनाथ में दिया था और वहीं से संघ के स्थापना का काम शुरू हो गया। वहाँ सबसे पहले उनके 5 शिष्य बने और उसके अलावा एक श्रेष्ठी था जो कि शिल्पकार को बोलते थे। शिल्पकार का जो समूह होता है उसके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता है। तो श्रेष्ठी यश था जो कि कहाँ से था, बनारस से, और उसके साथ उसके 50 और साथी थे। तो ये लोग, इन सब का यूनियन कहाँ बनता है, सारनाथ में। उसके बाद कुछ समय बाद ये संख्या बढ़ करके हो जाती है 1000, जिसमें कि कुछ लीडर्स थे जैसे कि कश्यप हो गए, इसके अलावा सारिपुत्र और मोदकल्यान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि जब 1000 की संख्या हो जाती है भगवान बुद्ध के अनुयायियों की, तब उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। अब ये जो संघ है, ये जो संघ है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बुद्धिस्ट रिलीजन में इनिशिएट होता है, बौद्ध धर्म में जब प्रवेश करता है, तो उसको 3 बातों पर अपनी श्रद्धा दिखानी होती है। इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी भगवान बुद्ध, उनके जो कम्युनिटी है और उनकी जो बताई गई शिक्षाएं हैं, इन तीनों पे विश्वास होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, त्रिरत्नाज, यानी कि 3 जेम्स। तो संघ जो है इसी 3 का एक हिस्सा है। भगवान बुद्ध ने अपने बाद इस संघ को चलाने वाला कौन होगा, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके जो कायदे कानून हैं, नियम हैं, वही होंगे जो इसके बाद में मेरा स्थान लेंगे। यानी कि उनके द्वारा बताए गए जो नियम हैं, जो उपदेश हैं, वही बन गए उनके बाद उस संघ का एक तरह से कहना चाहिए रेगुलेशन करने वाला पॉइंट। तो ये बात जो है ये कहाँ आता है, ये आता है महापरिनिर्वाण सूत्र में, कि भगवान बुद्ध ने अपना अनुयायी किसी व्यक्ति को नहीं बनाया बल्कि उनकी शिक्षाओं और नियमों को बनाया। फिर इसके बाद इस संघ में उस समय पे प्रवेश करने की जो आयु होती थी वो न्यूनतम 15 साल होनी चाहिए थी। इससे ऊपर वालों को ही लिया जाता था। और जो चोर होते थे या जो हत्यारे होते थे या जो कर्ज में दबे हुए लोग होते थे या जो किसी के सेवक हैं, राजा के सेवक हैं, या जो गुलाम हैं, या जो बीमार व्यक्ति हैं, इन लोगों का आमतौर पर बुद्धिस्ट संघ में प्रवेश वर्जित था। कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं तो वो फिर बुद्ध ही डिसाइड करेंगे। जैसे कि अंगुलीमाल की कथा आती है, वो कुछ विशेष परिस्थितियां हो गई कि भले ही कोई कल तक चोर रहा हो, लेकिन आज ही यदि उसमें परिवर्तन आ गया हो तो अब तो वो दूसरा व्यक्ति बन चुका है, तो फिर उसका प्रवेश हो सकता है। तो ये वर्तमान परिस्थितियों में वो क्या है, उसके आधार पे ये क्राइटेरिया सेट किए गए थे। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध ने पहले तो महिलाओं को इसमें प्रवेश देने से मना किया था, लेकिन बाद में आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, उसके इंसिस्ट करने के बाद अनुमति मिल गई थी। तो उनके लिए अलग संघ था, महिलाओं के लिए अलग संघ था। हालांकि जो महिलाओं का संघ था वो जो मेल मॉन्क्स होते थे उनके अंडर में ही था, उनसे ऊपर नहीं था। और उनके लिए जो कायदे कानून होते थे वो कहाँ वर्णित है, पतिमोक्ष में वर्णित है। पतिमोक्ष, तो पतिमोक्ष क्या है, ये कायदे कानून का सारा इसमें बातें लिखी हुई हैं। अब 2 प्रकार के इनके समर्थक थे, ये बात हमने पहले ही देख ली है। एक तो जो पूरी तरह से सन्यासी बन जाते थे,
मॉन्क्स यानी भिक्षु, और कुछ वो थे जो कि गृहस्थ में रहते थे और भगवान बुद्ध की बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। तो ये 2 क्लास थी। अब इसमें जो भिक्षु हुआ करते थे उनको 10 प्रतिज्ञाएं लेनी होती थी। जब कोई प्रारंभ में संघ का हिस्सा बनता था, संघ में शामिल होता था, तब इसे कहा जाता था श्रमण, इसे कहते थे श्रमण। और 10 साल तक भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलने के बाद ये उसकी क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद उसे भिक्षु का स्टेटस मिल जाता था, मोंक का स्टेटस मिल जाता था और बुद्धिस्ट संघ में फिर उसको प्रवेश मिलता था। तो इसे कहा जाता था उपसंपदा। प्रकृति की बात करें, जो संघ के अंदर भगवान बुद्ध के बाद और भगवान बुद्ध के समय पे भी उसका जो नेचर था वो कैसा था? डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक नेचर था। संघ एक बड़ा कम्युनिटी बन गया था लोगों का, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी थी। यदि कुछ नया प्रस्ताव रखना है, संघ से संबंधित कुछ नया प्रस्ताव रखना है, तो उसके लिए जो जैसे हम लोग विधानसभा में या संसद में जब कुछ प्रस्ताव रखा जाता है तो शुरुआत में उसको बिल कहते हैं, फिर बाद में जब वो पारित हो जाएगा तो उसको अधिनियम कह देते हैं, एक्ट कहते हैं। तो पहले बिल होता है, बाद में एक्ट बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रपोज्ड टेक्स्ट होता था, यानी कि कुछ प्रपोजल रखा गया है संघ से संबंधित, तो उसे क्या कहा जाता था? अनुसावन या फिर कम वाचा, अनुसावन या कम वाचा। और कार्यवाही शुरू होने के लिए कि संघ में कुछ भी कार्यवाही शुरू हो, इसके लिए न्यूनतम 20 की संख्या थी। ये था कोरम। जैसे संसद में भी कोरम होता है, तो कोरम वो न्यूनतम संख्या होती है जिसके बाद ही कोई कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 मत हो जाए, 2 तरह के विचार हों, तो उस दौरान फिर क्या होगा? फिर मत रखा जाता था। तो जो मत होता था वो 2 तरह का होता था। कुछ लोग अपना जो मत है वो देना चाहते थे लेकिन बताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने किसे दिया, तो उसके लिए गुल्हक शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि गुप्त मतदान हो गया एक तरह से। और कुछ प्रत्यक्ष वाले थे, तो उसको कहते थे विवतक। तो विवतक शब्द किसके लिए है? प्रत्यक्ष मतदान के लिए है। और गुल्हक किसके लिए है? ये अप्रत्यक्ष मतदान के लिए है, यानी गुप्त मतदान के लिए। फिर इसके बाद जब भी उनको किसी होली ओकेजन पर डिस्कशन के लिए इकट्ठा होना होता था तो इसे उपोषथ कहते थे। इसके लिए क्या शब्द है? उपोषथ। सभी जो भिक्षु हुआ करते थे वो पूर्णिमा, फुल मून या न्यू मून अमावस्या में, इवनिंग में इसके लिए इकट्ठा हुआ करते थे। और ये बात विनय पिटक के पतिमुख में वर्णित है कि उपोषथ के लिए कब इकट्ठा हुआ जाता था। और ये हमने पहले भी देख लिया कि जब 3 महीने जो वर्षा के हुआ करते थे, उस दौरान जो भिक्षु होते थे उनका विजिट अलाउ नहीं रहता था, यानी कि वो लोग एक जगह ठहर जाते थे और संघ का कोई भी भिक्षु उस दौरान कहीं बाहर नहीं जा सकता था। तो इस ठहरने को वर्षावास या वत्स कहा गया। इसके लिए क्या कहा गया? वर्षा वास या वत्स। और 3 महीने तक अब एक साथ रहना है, काफ़ी संख्या है। अब जैसे 1000 तो ऊपर हमने देखा ही 1000 थी, तो ये हजारों की संख्या में जब साधु भिक्षु एक जगह रुकेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में कुछ कभी खटपट हो जाए, कभी मनमुटाव हो जाए। तो कुछ भी जो भी उनके गिले शिकवे हैं उसको दूर करने के लिए एक अवसर होता था जिसे कहते थे पवरन। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी यूनिक चीज़ है ये। तो पवरन क्या है? पवरन वर्षा के 3 महीने जब ये किसी एक स्थान पर रुकते थे, उसके बाद स्वाभाविक है कि एक साथ इतने सारे लोग यदि एक जगह पर रुकेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ खटपट या असहमति हो सकती है। तो इसका निपटारा करने के लिए जो भी उनके बीच में कुछ दुराव आ गया है उसका निपटारा करने के लिए एक दिन रखा जाता था जिसमें कि वो कन्फेस करते थे,
वो एक तरह से कन्फेशन डे कह सकते हैं कि भाई स्वीकार करते थे या दूसरों से जो शिकायत है वो सामने रखते थे। तो अपनी सार्वजनिक रूप से ये काम होता था, सबके सामने होता था। तो इसे क्या बोलते हैं? पवरन। तो पवरन जो है ये भगवान बुद्ध ने इस बात को समझा था कि भाई कभी भी जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो ही सकता है। तो ये जो बात हमने अभी बताई आपको, पवरन वाली बात, ये किस में वर्णित है? ये विनय पिटक में इसका वर्णन आता है। और उसके बाद ओपन माइंडेड हो करके जब सबके सामने बात रख दी है तो उसके बाद फिर जो भी विनय पिटक में नियम कायदे कानून बताए गए हैं उसके अनुसार फिर जिसने जो भी गलती की है उसको फिर उसके अनुसार वो प्रायश्चित करेगा। यदि किसी ने संघ को छोड़ दिया, बाइकआउट किया, तो इसको मानंत कहते थे। और यदि वो कभी नहीं आया वापस, बहुत एक तरह से कहना चाहिए परमानेंटली छोड़ दिया, तो उसे परिवास कहते थे। यदि संघ से कुछ समय के लिए कोई अलग हो रहा है तो इसको क्या कहते थे? मानंत। और यदि सदैव के लिए हो रहा है तो इसको परिवास कहते थे। और जो ऑफेंडर है उसके पास अपील करने की भी फैसिलिटी थी, उसे कहा जाता था सन्नि विनय, उसे कहते थे सन्नि विनय। तो ये कुछ शब्द थे जो कि संघ से संबंधित थे। अब हम लोग देखते हैं सामान्य बौद्ध मुद्राओं को, जो कि आपको अक्सर मूर्तियों में दिखाई देती होगी। तो मुद्राओं में हम सबसे पहले बात करते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा आप देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने ये गूगल से 2 इमेज निकाले हैं। ये जो अभय मुद्रा है फर्स्ट वाली, इसमें आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। तो अभय मुद्रा में देखिए 2 हाथ हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है। अभय मुद्रा में ये बात है, यानी एक तरह से आशीर्वाद देने की जो मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा। यानी कि जब कोई किसी से आशीर्वाद देता है, पैर छूता है, तो उसके बाद जो स्वाभाविक तौर से उसका हाथ की मुद्रा बनती है उसे कहते हैं अभय मुद्रा। ठीक है, तो अभय मुद्रा स्टैंडिंग वाली भी हो सकती है और सिटिंग वाली भी हो सकती है। ज़्यादातर स्टैंडिंग वाली जो मुद्रा होती है अभय वाली, इसको माना जाता है कि ये अभय मुद्रा है। ठीक है, तो ये 2 हो गई अभय मुद्राएं। तो ये कैसी हैं आपने देख लिया। तो वही यहाँ पास पूरा फर्स्ट पॉइंट में वर्णित है कि इसमें किस किस तरह की पोजीशन है। तो जो लिखा है उसको पढ़ने के बजाय पिक्चर देखने तो ज़्यादा आसान है, जल्दी समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभय मुद्रा को नाम से ही जैसे पता चल रहा, अभय यानी कि अब यदि हाथ ऐसा इस मुद्रा में आ गया है तो इसका मतलब सामने वाला निर्भय हो सकता है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन को दर्शाती है, पीस को दर्शाती है, इन सब बेनेवोलेंस हो गया, हाँ, डिस्पेलिंग ऑफ फियर हो गया, ये सब इससे इस मुद्रा से पता चलते हैं। थाईलैंड और लाओस में ये जो मुद्रा है ये वॉकिंग बुद्धा से संबंधित है। यानी मैंने बताया ना कि ज़्यादातर इस मुद्रा का संबंध किससे है? आदमी इस तरह से सामने वाला जब आता है तो ज़्यादातर वो जब पैर छुएगा तो हमारी पोजीशन ज़्यादातर स्टैंडिंग रहती है। और कहीं कहीं पर तो जैसे अभी एक हाथ उठाया, आपने देखा इसमें एक हाथ है और दूसरा हाथ अलग पोजीशन में है, ये एक हाथ उठाया हुआ दूसरा अलग पोजीशन में। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही हाथ इसी तरह से हों, तो डबल अभय मुद्रा भी हो सकती है। अभी सिंगल हैंड वाले में है, अब डबल भी हो सकती है। अब इसके बाद अगली मुद्रा है, ये महत्वपूर्ण है, सारी वैसे महत्वपूर्ण है लेकिन ये तो कुछ खास महत्वपूर्ण है, भूमि स्पर्श मुद्रा। अब आप देखिए पहले तो मुद्रा है कैसी, ये आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध ने नीचे जहाँ भी बैठे हुए हैं उसके यहाँ पर, ये देखिए यहाँ भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, जब भगवान बुद्ध साधना कर रहे थे उसके बाद जब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ
तो निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उसके पहले इनकी कठिन परीक्षाएं हुई। कठिन परीक्षाओं में इनको आकर्षण के लिए भी चीज़ें इनके सामने आती हैं, इनको आकर्षित करने के लिए। आकर्षित नहीं हुए तो फिर डराने के लिए भी चीज़ें आती हैं। तो तरह तरह की जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें सबके ही सामने आती हैं। इसको पास किए बिना कोई बड़ी चीज़ मिल नहीं सकती। यही भगवान बुद्ध के साथ हुआ। तो भगवान बुद्ध ने जब इन सब डिस्ट्रैक्शंस का सामना किया और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और अपने जो जो इनका साधन था, साध्य से नजरें नहीं हटाई। साध्य क्या था इनका? परम ज्ञान। तब उसके बाद फिर इन्होंने भूमि को स्पर्श किया, ये बताने के लिए कि आप साक्षी बनिए जो मेरी परीक्षाएं हो रही हैं, और साक्षी बनते हुए देखिए कि मैं इन परीक्षाओं से गुजर गया, मैं पास हो गया। तो ये इसका मतलब है। इस गेस्चर का मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध जो हैं पृथ्वी को विटनेस बना रहे हैं कि भाई मैं इस धरातल को साक्षी मान करके ये जो मेरे सामने जो अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन और जो फियर की कंडीशंस हैं ये सब आ रही हैं, और मैं इनको साक्षी मानते हुए, धरती को साक्षी मानते हुए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इनका राइट हैंड इसमें टच करता है। तो ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद अगली है धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र मुद्रा ये थोड़ा सा देखिए, इतनी सरल मुद्रा नहीं है। इस तरह से यहाँ देखिए, एक चक्र यहाँ बन रहा है, ये चक्र यहाँ भी बन रहा है ना, और ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड टच भी करा रहे हैं। तो ये है धर्म चक्र मुद्रा। तो ये जो मुद्रा है ये मैत्रेय के लिए है, मैत्रेय को सेव करने के लिए है, और ये धर्म के चक्र को एक तरह से, मैंने कहा था ना कि जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया उसके बाद जो धर्म, यानी कि उस दौरान, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कहना चाहिए कि लोगों का धर्म भ्रष्ट होने लगा था, तो उसको ठीक करने के लिए एक तरह से उसको चक्र को घुमा दिया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो उसी से संबंधित ये मुद्रा है धर्म चक्र। फिर इसके बाद है ध्यान मुद्रा। ये आसान मुद्रा है, अक्सर ज़्यादातर योगी इसी मुद्रा पे आपको दिखाई देंगे। ये है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा में देखिए दोनों आलथी पलथी मार के इसको कह सकते हैं बैठना हुआ, और ये हाथ आप देखिए किस तरीके से रखा हुआ। तो ये जो मुद्रा है आप देख सकते हैं, हाथ आराम से एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, ये है ध्यान मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा है। तो इस मुद्रा में जो भगवान बुद्ध हैं वो, और अमिताभ जो बुद्ध हैं, 5 उनके ध्यानस्थ बुद्ध के प्रकार थे ना, तो उसमें से अमिताभ जो हैं उनको भी इसी तरह से दिखाया जाता है। और वैश्य गुरु के लिए भी इसी तरह से दिखाया जाता है, जो कि चिकित्सा के बुद्ध हैं। अब बात करते हैं वरद मुद्रा। तो वरद मुद्रा आप देख लीजिए यहाँ, ये हाथ जैसे अभी भूमि स्पर्श मुद्रा थी, तो बस भूमि को स्पर्श नहीं किया है, थोड़ा ऊपर हाथ रह गया। तो ये क्या, इस मुद्रा को क्या कह दिया जाएगा? वरद मुद्रा। तो वरद मुद्रा जो है ये किसके लिए है? ये है वेलकम करने के लिए, और चैरिटी के दौरान, जैसे आदमी जब कुछ स्टेज पे किसी को से कुछ ग्रहण करता है ना, या किसी को दान देता है, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जब हम लोग हवन करते हैं, तो हवन करने के दौरान जब स्वाहा करते हैं तो उस समय हाथ की जो पोजीशन बनती है, स्वाहा करने के दौरान सही तरीके से जब हम स्वाहा करते हैं तो उसमें उंगलियां सीधी रखी जाती हैं, और जो अपना अंगूठा है वो बस टेढ़ा करना होता है ना, तो उसमें स्वाहा ऐसे करके उस दौरान भी इसी तरह की मुद्रा बनती है।
तो ये मुद्रा कंपैशन और सिंसियरिटी को भी दर्शाती है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात, अभी आगे एक वितर्क मुद्रा भी आएगी, तो ये उससे मिलती जुलती है, बट वितर्क मुद्रा थोड़ी अलग है। देखते हैं वितर्क मुद्रा आगे आने वाली है। अब बात करते हैं वज्र मुद्रा से। ये देखिए, पहले तो वज्र मुद्रा का मतलब क्या है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक उंगली दूसरे वाले हाथ के अंदर, यहाँ पे ये इस तरह से रखी गई है। ये है वज्र मुद्रा, है ना। तो वज्र मुद्रा जो है, इसे गेस्चर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेस्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की मुद्रा कह सकते हैं। तो ये जो है 9 प्रकार की मुद्राएं जापान और भी दूसरे देशों में प्रचलित हैं। 9 सिलेबल सील्स कहा जाता है उन्हें। ये उसका एक हिस्सा है। दोनों हाथों को मिला करके 9 तरह की मुद्राओं का प्रचलन, 9 तरह के गेस्चर का जो है प्रचलन, ये जापान साइड है। तो उनमें से ये एक है। फिर इसके बाद बात करते हैं वितर्क मुद्रा की। वितर्क, ये देखिए, पहले तो वितर्क में हाथ का आप तरीका देखिए। ये तो वितर्क मुद्रा में जब आदमी, ऐसे समझिए आप, बोलचाल की भाषा में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इस तरह की मुद्रा कब प्रयोग करते हैं? तो ये मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाने को दिया गया है ना, अब कह रहे हैं कैसा टेस्ट है बताइए। तो यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो आप क्या कहोगे? खाते खाते ही इसी तरह से हाथ बनाओगे और कहोगे भाई बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया, है ना। तो मज़ा आ गया जब बोलना होता है तो इस तरह से मुद्रा हम लोग आम अपने बोलचाल की भाषा में इस तरह के मुद्रा बनाते हैं। अब बाकी यहाँ पे भगवान बुद्ध के वितर्क मुद्रा से क्या मतलब है? तो भगवान बुद्ध के वितर्क मुद्रा से मतलब ये है कि ये डिस्कशन को बता रहा है। ये मुद्रा किसके लिए है? जो संवाद हो रहा है, संवाद के दौरान इस तरह की मुद्रा बनाई जाती है। तो ये संवाद को दर्शा रहा है। और एक यहाँ दक्षिण भारत में एक 2010 में एक मूवी आई, है ना, कन्नड़ लैंग्वेज में। तो उस मूवी का नाम सुपर रखा गया था। तो उस मूवी में भी ये देखिए, ये मज़ा है वाला जो सिंबल है, ये उसमें काफ़ी यूज़ किया गया था। तो वही एक बुक में दिया हुआ था, ये भी फैक्ट दिया हुआ था, तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसका मैंने निकाला कि कौन सी मूवी थी। तो ये जो मुद्रा है, इसके और भी दूसरे कई रूप जो पूर्वी एशिया है उसमें प्रचलित हैं। और अब नेक्स्ट मुद्रा की बात करते हैं। अगला है ज्ञान मुद्रा। तो ये ज्ञान मुद्रा जो है, आम तौर पर जब आप सोचते हैं कि हम मेडिटेशन करें, उस दौरान आपकी जो मुद्रा आपने देखी होगी वो यही वाली मुद्रा देखी होगी। यही है ज्ञान मुद्रा। जब आदमी सामान्य जो बिगिनर होता है या किसी को भी हम अक्सर जब ध्यान लगाते हुए देखते हैं तो ध्यान में हमारा हाथ स्वाभाविक तौर पे इसी तरह से चला जाता है। तो ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के बाद फिर अगला है कर्ण मुद्रा। कर्ण में देखिए, अभी जो हमने वितर्क मुद्रा बताई थी, वितर्क मुद्रा जैसी ही है, लेकिन इस बार वितर्क मुद्रा में हमने इस फिंगर का यूज़ किया था। इस बार मिडल फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। मिडल फिंगर और जो हमारा अंगूठा है ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा सा अलग हो गया, ये कर्ण मुद्रा है। तो कर्ण मुद्रा जो है ये किसके लिए है? तो ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको हटाने के लिए है। ये किनको हटाने के लिए है? जो डेमन्स हैं या जो ऑब्स्टिकल्स हैं या जो नकारात्मक विचार हैं उनको हटाने के लिए इस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको
कोरोना भी कहा जाता है, कोरोना। और इसमें कोरोना में थोड़ा सा थंब का जो है, थंब का यूज़ नहीं करते। और बाकी यहाँ जो पूर्वी जो कल्चर है, ईस्टर्न जो एशियन कल्चर है, वहाँ पे थंब का यूज़ करते हैं। इसको तर्जनी मुद्रा भी कहा जाता है, एक इसका दूसरा नाम हो गया। अब इसके बाद उत्तर बोधि मुद्रा, ये थोड़ा विशिष्ट प्रकार की मुद्रा है। ये आप आमतौर पर, हम लोग आमतौर पर नहीं इस तरह से देखे हैं और बनाते भी नहीं हैं। ये है भाई उत्तर बोधि मुद्रा। तो उत्तर बोधि मुद्रा जो है ये सुप्रीम एनलाइटनमेंट से संबंधित है। ये सुप्रीम एनलाइटनमेंट से संबंधित है कि भाई जब परम ज्ञान हो गया और खुद को जोड़ लिया किसके साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, तो ये उसके लिए हो गई मुद्रा। फिर इसके बाद है अंजलि मुद्रा। जो अंजलि मुद्रा है ये बड़ी सामान्य मुद्रा है। जब भी हम लोग नमस्कार करते हैं तो उस दौरान यही मुद्रा होती है। ये नमस्कार वाली मुद्रा है, अंजलि मुद्रा, तो इसका नाम ही है नमस्कार मुद्रा, या फिर इसको हृदयांजलि मुद्रा भी कह सकते हैं। तो प्रेयर के टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। और जब किसी को ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग्स के टाइम पे भी ऐसे ही करते हैं। तो ये थी हमारी 10-11 मुद्राएं देखी हमने। अब एक बार फटाफट इसको समराइज करते हैं स्टार्टिंग से, अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो हमने बात स्टार्ट की थी बुद्धिस्ट संघ से। बुद्धिस्ट संघ में हमने बात की कि सारनाथ में 5 श्रेष्ठी यश है और उसके साथ 50 और लोग, बाद में जाकर की संख्या हो जाती है 1000, जिसमें 3 महत्वपूर्ण नाम मैंने बताए, कश्यप, सारिपुत्र और मोगध्यान। इसके बाद ये था कि भगवान बुद्ध ने किसी व्यक्ति को अपना सक्सेसर नहीं बनाया, बल्कि जो उनका धर्म है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसी को सक्सेसर बनाया। ये बात महापरिनिर्वाण सूत्र में आती है। और क्वालिफिकेशन क्या थी, 15 साल की आयु होनी चाहिए, चोर, मर्डरर, इंडेप्टेड पर्सन, स्लेव, सिक पर्सन, सर्वेंट नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए पतिमुख है, जिसमें कि पतिमुख में नियम है, जिसमें महिलाओं के भी नियम है। और भिक्षु और उपासक 2 कैटेगरी होती थी। भिक्षु को 10 व्रत लेने होते थे। शुरुआत में जब कोई आता है संघ में तो उसको श्रमण, उसके बाद 10 साल के बाद उसको मोंक भिक्षु का स्टेटस मिल जाता है। और उसके बाद परम जब आ जाएगा तो उसको जब हिस्सा बन जाएगा संघ का तो उपसंपदा। डेमोक्रेटिक नेचर था संघ का, और यदि कोई प्रस्ताव रखा जाता तो उस प्रस्ताव को क्या कहते थे, अनुसावन या कम वाचा। कोरम के लिए न्यूनतम 20 संख्या रखी गई थी। और यदि कभी किसी प्रस्ताव पर मतभेद हो जाए तब किस पक्ष में बात रहेगी, इसके लिए 2 तरह के मत हुआ करते थे। एक होता था गुल्लक और एक होता था विवतक। और जो गैदरिंग होती थी होली डिस्कशन, होली क्विज़न के टाइम पे, उसको उपोषद कहते थे। और उपोषद जो है पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान शाम को रखा जाता था। और उसके बाद जिसमें कि विनय पिटक के पतिमुख का रिसाइटेशन किया जाता था। तो विनय पिटक के पतिमुख में नियम कायदे कानून दिए हैं, उसी का रिसाइटेशन किया जाता था। रेनी सीजन के जो 3 मंथ्स हुआ करते थे उसमें विजिट नहीं होती थी। ये लोग एक जगह पर रुका करते थे, जिसको क्या कहते हैं, वर्षावास या वस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वर्षावास के बाद उनके आपस में कुछ खटपट है तो उसको गिले शिकवे को दूर करने के लिए एक अवसर होता था जिसको कहते थे पवरन। और ये जो पवरन में जब साबित हो जाएगी कुछ बात को, स्वीकरण हो जाएगा उसका, तो फिर प्रायश्चित करने के लिए विनय पिटक देखा जाएगा कि उसमें क्या वर्णन आता है, क्या बात लिखी हुई है। और यदि किसी ने कुछ समय के लिए छोड़ा है तो मानंद, और यदि परमानेंटली छोड़ दिया तो परिवास। और फिर अपील भी कोई कर सकता है तो उसको सन्नी विनय कह देंगे। फिर इसके बाद मुद्राओं की बात करें तो अभय मुद्रा,
जो सामान्यतः हम आशीर्वाद देने के समय प्रयोग करते हैं। और इसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा, जो कि अपनी साधना जब हो रही थी तो जो नकारात्मक शक्तियाँ इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, तो उसको एक तरह से पृथ्वी को विटनेस बनाने के लिए ये इस मुद्रा का प्रयोग किया था भगवान बुद्ध ने। धर्म चक्र मुद्रा, जब उनको अटेनमेंट हो गया निर्वाणा का, तो उसके बाद धर्म जो कि भ्रष्ट हो रहा था उसका परिवर्तन कर दिया, धर्म चक्र मुद्रा। फिर इसके बाद ध्यान मुद्रा सामान्य है। इसमें आप अक्सर जब भी मेडिटेशन के लिए किसी को देखते हैं तो इस तरह से योगियों को बैठे आपने देखा होगा। अमिताभ बुद्ध और जो वैसज या गुरु जो थे, वो भी इसका इस तरह से, जो मेडिसिन वाले बुद्ध है वो इसका प्रयोग करते थे। वरद मुद्रा, वरद मुद्रा जो भूमि स्पर्श है, बस भूमि का स्पर्श नहीं करना, थोड़ा ऊपर रख लेना है। या जिस तरह से हम लोग स्वाहा वगैरह करते हैं तो उस दौरान हमारा अंगूठा जिस तरह से बीच में आता है उंगलियों के बीच में, तो वो भी, उसको भी समझा जा सकता है वरद मुद्रा से। और इसके बाद वज्र मुद्रा, ये थोड़ा विशेष प्रकार की मुद्रा है। वज्र मुद्रा, जिसका नॉलेज मुद्रा कहते हैं, ये थोड़ा सा विशेष प्रकार की है, तो इसको ध्यान रखना है। वितर्क मुद्रा जो है, वितर्क जिसमें हम लोग कहते हैं मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया जब बोलते हैं तो उस दौरान जो हमारा हाथ का पोजीशन बनता है, एक हाथ से तो हम कुछ खा रहे होते हैं और दूसरे हाथ से फिर बताते हैं कि भाई मज़ा आया खाने में, वही वितर्क मुद्रा कह सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा बहुत सामान्य मुद्रा है। जब भी हम लोग मेडिटेशन वगैरह के लिए बैठते हैं तो सामान्यतया ऐसा हाथ हम लोग का हो जाता है। कर्ण मुद्रा जो है, ये भी थोड़ा सा स्पेशल हो गई, नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए इस प्रकार की मुद्रा का मिडिल फिंगर और थम जो है अपना, उन दोनों को मिला करके कर्ण मुद्रा बनती है। उत्तर बोधि मुद्रा भी विशेष प्रकार की है। ये दर्शाता है इनके जो अटेनमेंट है, इनलाइटन होने का जो इनका स्थिति है, उसको ये दर्शाता है उत्तर बोधि मुद्रा। और अंजलि मुद्रा, ये है एक तरह से नमस्कार की मुद्रा, या प्रार्थना जब आदमी करता है आँख बंद करके तो भी इस तरह की मुद्रा बनती है। ये हो गई अंजलि मुद्रा। तो ये थी हमारी आज का ये हमारा था टॉपिक।